तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके। कैसे फैसला कर मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया क्या? मैं कभी माफ नहीं करूंगी आनिया को, कभी नहीं। अम्मा, मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा हुआ जो कुछ भी उसके साथ हुआ। हर वक्त इतराती फिरती थी जब से इसको ये खुशखबरी मिली। नहीं नहीं, बल्कि ममता बीबी ने तो जबरदस्ती छीन कर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरी और गिर गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जाइए अम्मी, जाके सो जाइए। नहीं, मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग उलझा के रख दिया। अम्मी, ऐसा कौन सा मसला बता दिया मैंने आपको? अच्छा, अगर आनिया ने धक्का नहीं दिया तो मुंतहा ने गलत बयानी क्यों की फिर? आई हैव नो आइडिया। क्या बताऊं? थोड़े दिन पहले झगड़ा तो हुआ था दोनों का। नहीं, मुझे लगता है मुलाजमा झूठ बोल रही है आनिया को बचाने के लिए। गॉड सेक अम्मी, बेचारी नजमा को कितने नफलों का सवाब है आनिया की साइड लेकर। जाने दें इस बात को। लेकिन रुहेल, मुंतहा इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? छोड़ दीजिए इन बातों को। खामा ब्लड प्रेशर हाई होगा, जाए जाके सो जाए। अच्छा, तो इस वजह से इग्नोर कर रहे हो मुंतहा, है ना? स्वेर मैं सुबह से बहुत बिजी था, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए कॉफी बनाने जा रहा हूँ। आप सोएं, मैं भी थोड़ी देर में सोने चला जाऊँ। ठीक है? गुड नाइट। नहीं नहीं, आप खाइए, मैं जरा कॉफी बना लूं। ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं तुम आनिया के खिलाफ क्या गेम खेल रही हो। गेम? शामिर, मैं क्यों कोई गेम खेलूंगी? तो रोहिल को कॉल करने की क्या तुक थी? क्यों ढूंढने गया था उसे वो? मैंने यूं ही कॉल कर दी थी शामिर के। बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? घास खाता हूं मैं? तुम सिर्फ और सिर्फ उसका घर बर्बाद करना चाहती हो। इमाद के दिल में शक पैदा करना चाहती हो तुम। मैं क्यों अपने भाई का घर बर्बाद करना चाहूंगी? ताकि अम्मी की ज्यादतियों का बदला ले सको। शामिर, खुदा के लिए हर बात में एक नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं आप। मैं तंग आ गई हूं इस नेगेटिविटी। तंग आ चुकी हो तो चली जाओ इस घर से। कौन सी मजबूरी रोक रही है तुम्हें? वैसे भी यहां बैठकर से साजिशें प्लान कर रही हो तुम। साजिशें प्लान करती हूँ? पुरुषा, जो कुछ आज हुआ है ना, उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं है। Enough is enough, शामिर। Enough is enough। अभी और इसी वक्त गेट आउट। हमेशा तुम्हारे हाथ की कॉफी पी है मैंने, आज मैंने बनाई है, पी के देख। झगड़ा हुआ है मात से?
कसूर नहीं है उसका, मिसअंडरस्टैंड कर गया वो सिचुएशन। एतबार करना चाहिए उसको तुम पे, मोहब्बत की शादी की है तुम दोनों। मोहब्बत तो आपने भी की थी, आपने एतबार किया। क्या हो गया तुम्हें? मैं कहां से आ गया बीच में? बीच से जाते ही तो नहीं है। एक मिनट रुको, इस बात की वजाहत दे के जाओ। मैं वजाहत सिर्फ अपने शौहर को दूंगी, आप मेरे कुछ नहीं लगते। मुंतहा, अरे सोए रही अभी तक। मुंतहा कैसे घोड़े गधे भेज के सोए पड़ी है। उठो उठो, अरे ख्वाब गफलत से बेदार हो, नीचे जाकर देखो लॉन में कौन सा शो चल रहा है। उठो। अरे रोहेल रोहेल और आनिया बैठे लॉन में कुटर पटर कर रहे हैं। उठो रात के 2 बज रहे हैं, क्या क़यामत आ गई है? अरे क़यामत इस कमरे में नहीं आई है, क़यामत नीचे आई है, वो भी रोहेल के कंधे से लटक लटक के क़यामत ढोल बजा रही है। चलो उठो। सोई पड़ी रहोगी। अरे तुम्हें 1000 मर्तबा मना किया था ना कि रोहेल को इतनी ढील मत दो, हैं? मछली की तरह होता है मर्द, ऐसे फिसल जाता है जैसे वो फिसल गया है। अरे कुछ समझ में आ रही है मेरी बातें? क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? तुम नीचे चलकर देखो, रोहेल आनिया के साथ बातें कर रहा है रात के 2 बजे। सोचो जरा। किसने कहा है आपको? अरे मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। वो लड़की तुम्हारे घर में आग लगा रही है और तुम यहाँ बेहोश सो रही हो। उठो चलो, ये बात। उठो कि देखो, पहले हिम्मत को बताओ सब बात। क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी बीवी का क्या प्रॉब्लम है? क्या फजूल बातें करी हो आधी रात को मुंतहा। अच्छा, और जो तुम्हारी बीवी मेरे मियाँ के साथ इस वक्त आधी रात को बैठी हुई, वो शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इतना भरोसा नहीं करते अपनी जवान बीवी पर। तुम इतनी तल्ख बातें क्यों करने लगी? जिंदगी ने मुझे सिवाय तलखी के और दिया है क्या? हैरत है ये तुम कह रही हो, क्योंकि तुम तो, खैर छोड़ो। नहीं, मुकम्मल करके चाहिए अपनी बात। मैं सुनना चाहती हूँ कि आपने अभी कितना जहर और बचा है। आनिया, बहुत मुश्किल होता है जहरीली बातों को हजम करना। जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अरूसा, तुम इस वक्त? क्या हुआ है अरूसा? व्हाट हैपेंड? इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे। अरूसा इधर देखो। अरूसा, मीरू भैया ने कुछ कहा है तुम्हें? हाँ, लेकिन प्लीज तुम अम्मी को मत बताना, वरना वो सारा इल्जाम तुम पे डाल देंगी। अच्छा, लेकिन मुझे तो बताओ क्या हुआ है। तो मुझसे लड़ाई करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए होती है। अच्छा बस, रोन। ये क्या हो रहा है यहाँ? किसके खिलाफ साजिश हो रही है यहाँ? और तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रही हो? उसके भाई का घर है, जब मर्जी आए वो यहाँ पे। वहां पे से लड़ क्यों रहे हैं? अच्छा तुम जाओ ऊपर, मैं बाद में आके बात करता हूँ। नहीं नहीं, पता तो चले ना हो क्या रहा है यहाँ। और तुम्हें चैन नहीं आया ना? मेरी जिंदगी अजीरन करके, मुझे तकलीफ में डाल के तुम्हें चैन नहीं आया। आनिया ने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी अपनी बेवकूफी है जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचा है। भड़का दिया ना? दोनों ने मिलके आपको भड़का ही दिया मेरे खिलाफ।
तभी मैं कहूँ यहाँ रात को, आधी रात को कौन सी मीटिंग्स होती है? मुंतहा क्या कह रहा हूं मैं? चलो आओ, अंदर चलो। ये खुदा ना खास्ता उसने सब कुछ रोहेल को बता तो नहीं दिया? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जरूर कोई खिचड़ी पक्की है वहां। अब जाके देख के आए क्या बातें कर रहे हैं वो लोग, सुने जाके पता तो चले ना। मैं? अरे खामोखा मुझे क्यों भेज रही हो? तुम्हारा मियाँ वैसे ही आंखें माथे पे लिए घूम रहा है, बाजू से पकड़ के निकाल देगा मुझे। वो तो बहाने ढूंढ रहा है, मैं नहीं जा रही। अच्छा जाती हूँ, ऐसे मत घूरो मुझे। पता है सारी रात उसकी कंसुइयां लेने में निकल जाएगी, इतनी नींद आ रही है मुझे। मुमताज मम्मी आपको नींद की पड़ी हुई है, यहाँ मेरा घर तबाह होने वाला है। अरे जाती हूँ इतनी हौलनाक बातें ना करो। तो आयतल कुर्सी पढ़ती रहना कि मैं पकड़ी ना जाऊँ। आती है ना आयतल कुर्सी, पढ़ती रहो बस, विर्द करती रहो। शामिर को लग रहा है कि आनिया का घर मैं बर्बाद करे। सेंसेस में है वो अपने? वो मुंतहा के क्या मुंतहा? रोहेल भाई बात तल्ख है, लेकिन जब से शामिर के मुंतहा से एंगेजमेंट टूटी है उसका बिहेवियर बहुत नेगेटिव है। ईमन भी बता रही थी मुझे। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। नेगेटिव एंगेजमेंट खत्म होने के बाद से नहीं हुआ, एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ। मुझे तो कभी कभी लगता है चोट उसकी टांगों पे नहीं, उसके दिमाग पे लगी। पुराने ताल्लुक ऐसे भुलाए तो नहीं जा सकते ना। अब किसी से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। किसी ताल्लुक के बगैर एंगेजमेंट्स नहीं होती हैं रोहेल भाई। लेकिन खैर आप प्लीज सब अम्मी से मत कहिएगा। नहीं बताता किसी को मैं, लेकिन हाँ वो जो भाई है ना तुम्हारा, उसको समझा देना अपनी जबान में कि आइंदा वो। आप क्या कर रही हैं यहाँ? बस पानी पीने के लिए जा रही थी। नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरह छुप के दूसरों की बात सुन। अरे यकीन करो मेरा, बस पानी पीने निकली थी ऐसे ही। मुंतहा थोड़ी तमीज सिखाओ अपनी माँ को। इस तरह से दीवारों से लग के छुप छुप के बातें सुनना कहाँ की तहजीब है? ऐसा क्यों करेंगी वो? तो क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? अरे आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? अभी जो वो नीचे कर रही थी ना, मैं खैर छोड़ो, बात करना फजूल है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना मेरी अम्मी से, तो उनको वापस भिजवा देती हूँ मैं। और वैसे भी मेरी तकलीफ सुन के आई थी ना वो। हाँ तो इस तकलीफ को तुमने खुद आवाज दी है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब क्या है इस बात का? और क्या लगता है आपको ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है? जानबूझ के? जानबूझ के का मतलब जानती हो तुम? तुम्हें आनिया ने धक्का नहीं दिया था, ये कंफर्म कर चुका हूं मैं। क्या मतलब है? किससे कंफर्म कर चुके हैं आप? किससे कंफर्म कर चुके हैं आप? और
मेरी बातों से ज्यादा आपको दूसरों की बातों पे भरोसा है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पे यकीन था और तुमने गलत बयानी से काम लिया। मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, वो मेरे पीछे खड़ी थी। हाँ, पीछे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि धक्का उसने दिया। आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपने यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हो। अच्छा, बहस नहीं करो मुझसे इस बारे में, बहस नहीं करो, क्योंकि मुझे वाकई दुख है कि तुमने झूठ बोला है मुझसे। तुम कैसे झूठ बोल सकती हो मुझसे? बोला है झूठ। सॉरी रोहित, सॉरी रोहित। आपकी शर्ट प्रेस करी थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एकदम से बस गुस्सा चढ़ गया, चक्कर आने शुरू हो गए, बीपी शूट कर गया मेरा। मुंदा, जो बात थी तुम्हें वो कहनी चाहिए थी, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। तुम क्यों खामखा आनिया को बीच में ले आई यार? मुझे खौफ आता है उससे, मुझे उससे खौफ आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आपको मुझसे चुरा लेगी, वो आपको मुझसे चुरा लेगी। मुझे आपसे बहुत प्यार है रोहित, मुझे आपसे बहुत प्यार है। मेरे पास आपके अलावा और अम्मी के अलावा और कोई है भी तो नहीं रोहित, कोई भी नहीं है मेरे पास। मुंदा, देखो, तुम्हें अगर ऐसा लगा था तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। इस तरह की फजूल सोच नहीं आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मुझे बस रोना नहीं, प्लीज प्लीज रोना नहीं। मुंतहा बेटे, कमरे में ही रहती ना, यहाँ क्यों आगे मैं नाश्ता भिजवा देती। मैं नहीं आंटी, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ नाश्ता करना। रुसा नजर नहीं आ रही? रुसाई? अरे रात को आई थी वो, आई थिंक उसका दोबारा कोई झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं हुआ, मुझसे मिलने आई थी, कुछ काम था उसको। अच्छा रोहेल बेटा, वो एक बात करनी थी तुमसे। जी बाबा। तुम्हारे जमशेद अंकल आ रहे हैं कनाडा से, तो अपना जो है ना फ्लैट डिफेंस वाला, उसे सेट करवा दो। उसमें तो अम्मी अबू है ना अभी। ओ अच्छा, तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये जमशेद तो और कहीं रहता भी नहीं, कहीं होटल उसे पसंद नहीं है। क्या करें फिर, कोई ऑल्टरनेट ढूंढे? नहीं बाबा, आप परेशान ना हो, जमशेद अंकल उसी अपार्टमेंट में रहें। ऐसे कैसे, वो क्या कैसे मैनेज करेंगे वो? क्या मतलब कैसे मैनेज करेंगे यार, 3 दिन की बात। वैसे ही तुम्हारी अम्मी यहाँ रह रही है इस घर में, और रही बात इम्तियाज साहब की, वो कहीं भी मैनेज कर लें, अपने किसी रिलेटिव के घर चले जाएं, या हमारा एक गेस्ट हाउस है शहर से थोड़ा दूर है, वहां पे 3 दिन रह लें। जमशेद साहब को नहीं मना कर सकते हम लोग भाई, वो आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से वहीं आके रहते हैं। रोहेल बिल्कुल ठीक कह रहा है, जमशेद को तो मना नहीं किया जा सकता। जी बेहतर। और तुम फोन करके कहना, मैं नहीं कहूंगा, मेरी बात शायद उनको बुरी लग जाए। अभी नाश्ता करके कर लो फोन, मैं जा रहा हूँ, तैयार होने देर हो रही है।
बेटा आज ही करवा देना सेट उसे। जी बाबा। रूसा अगर आई है तो कहाँ है? पता नहीं आंटी। मीरू, जो भी सुना आपने बिल्कुल ठीक सुना होगा। रहने दो उसको अपने महके में, ये शौक भी पूरा कर लेने दे। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? आनिया का घर खराब कर रही है। क्या तुक बनती थी रोहिल को उसके पीछे भेजने की? हाँ, आनिया को भी थोड़ी अकल करनी चाहिए थी। सदा की बेवकूफ है वो, किसी की भी बातों में आ जाती है। अच्छा जो कुछ भी है, तुम झगड़ों से एहतियात करोगे। देखो बेटा, उसकी तबीयत सही नहीं है। अम्मी मुझे ना आपकी समझ में नहीं आती। वैसे आपकी उससे बनती नहीं, आज मैंने उसे कुछ बोल दिया तो आपको उसकी तबीयत याद आ गई। अरे बेवकूफ लड़के, बात को समझने की कोशिश करो। मजीद झगड़ों से आनिया की जिंदगी बदतरीन हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना ही घर जाके उसकी मिन्नतें कर सकता हूँ। तो ठीक है, फिर इंतजार करो किसी नए तमाशे का। शाम तक तो इत्तला ही जाएगी। क्या होगा? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? सब खैरियत है ना? कोई मसला तो नहीं? मुझे क्या मसला होगा? तुम्हारे ससुराल वाले इतनी आसानी से माँ के घर रहने को भेज दें, ऐसा मुमकिन है तो नहीं? इतने भी बुरे नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि गुलनाज मेरी सगी बहन है और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती। और गुलनाज के दिल में अगर किसी के लिए एक दफा बुराई आ जाए वो भूलती नहीं। ऐसी बात नहीं अम्मी। मुंतहा की बात है, एक अच्छी खातून, देख लो कितने अरसे से उन्हें आने ही नहीं दिया कभी। इतनी अच्छी वो है और उनकी बेटी जितनी अच्छी, मुझे अच्छी तरह पता। फिजूल में आनिया पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। गलत फहमी भी तो हो सकती। गलत फहमी कहेंगे या मुख्तान, व्हाटएवर। वालदा से कहो कि मुंतहा के कमरे में चाय पहुंचा दे सकते। मेरा कमरा साफ करिए, मैं खुद जाती हूँ। नहीं उठाया। 236 कॉलें कर चुकी हूँ कमीने को, पता नहीं कहाँ जाके मर गया है। ये कोई सस्ता सा नशा करके पड़ा हुआ होगा कमीना तुम्हारा बाप। सौतेला बाप। हाँ सौतेला। तो तुम्हारे सगों ने कौन सी बाहें फैला दी तुम्हारे लिए हैं? पड़ोस में तुम्हारी नानी रहती हैं, कोई कॉल की उन्होंने तुम्हें? इतने बड़े हादसे पे तुम्हें पूछा? चलो मुझे तो अपनी जिंदगियों से निकाल बाहर फेंका। बेहिस लोग। तो वाह है अम्मी, किसी के भी पीछे किसी भी वक्त हाथ धो के पीछे पड़ जाती हैं आप। एक काम बोला है फोन करने के लिए, फोन करें। मैं बता रही हूँ आज रोहेल किसी भी हाल में फ्लैट पर जरूर जाएंगे। तुम्हारे मियाँ को भी आज ही का दिन मिला था, एक दिन में कोई कैसे फ्लैट खाली कर देगा? पागल बनाया हुआ इस शख्स ने भी। उनके अब्बा हजूर का ऑर्डर था, वो कैसे ना मानते। मैं भी थक गई हूँ पता है, अच्छी बहू की एक्टिंग कर करके मरने वाली हो गई हूँ मैं। हाँ बहुत बुरा होने वाला है। इंसान अंदर आता है तो दरवाजे पे जरा नॉक कर लेता है, ऐसे कैसे तुम अंदर आ गई? सॉरी, ध्यान नहीं रहा ना। कल मुझे भी ध्यान नहीं रहा था। तुम्हारा भाई तो बड़ी अखलाकियात के दर्ज दे रहा था मुझे कि ऐसे आ गई और हमारी बातें सुन रही हैं। अच्छा ना अम्मी, फोन करें आप। कैसे आ गई है हमारी बातें सुनने के लिए? कर रही हूँ मुंतहा, क्या फोन के अंदर घुस जाऊं? पागल कर दिया है मुझे सबने।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सॉरी, इम्तियाज साहब अंदर हैं? जी कौन इम्तियाज साहब? आप कौन हैं? क्या मतलब? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? आपका घर? अच्छा, खैर, इम्तियाज साहब को बुलाइए, मुझे बात करनी है उनसे। ये मजाक कहीं और जा कीजिए। ये एक हफ्ता पहले फुल पेमेंट करके मैंने स्टेट एजेंसी से खरीदा है और कल ही शिफ्ट हूँ यहाँ पे। ओ भाई, क्या बातें कर रहे हैं आप? ये घर मुंतहा रोहेल के नाम पर है। जी जी, उन्होंने ही सेल किया है मुझे, समझे? मुंतहा रोहेल ने? जी। ये मजाक कहीं और जा कीजिए। ये एक हफ्ता पहले फुल पेमेंट करके मैंने स्टेट एजेंसी से खरीदा है और कल ही शिफ्ट हूँ यहाँ पे। ओ भाई, क्या बातें कर रहे हैं आप? ये घर मुंतहा रोहेल के नाम पर है। जी जी, उन्होंने ही सेल किया है मुझे, समझे? मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? 5 करोड़ का अपार्टमेंट आप 1.5 करोड़ का बेच दें यार। देखें जनाब, जब बेचने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला? भाई, ये अपार्टमेंट मेरी बीवी के नाम पर है। हाँ, तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में आकर रजिस्ट्रार के सामने साइन किए, तभी तो सौदा हुआ है। और कितनी देर हो गई इस बात को? आई थिंक 1 वीक पहले। और हाँ, सारी पेमेंट कैश हुई है, वो भी मेरे सामने। मैंने फ्लाइट नंबर तुझे भेज दिया, वो देख लेना, और दुबई पहुंचते मैं तुझे कॉल करूंगा। बस ये समझ, बड़ा लंबा हाथ मारा है मैंने। अबे हाँ हाँ, आके सब कुछ बताता हूँ, और इस बात का ख्याल रखना कि पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि मैं दुबई आ रहा हूँ। हाँ, जब औरत मर्द के निकाह में आ जाती है रूसा, तो उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहता सिवाय हाकिम और महकूम के। मैं माँ से बात करूं? सफाइयां दोगी मेरी? यार, सफाइयां तो तब दूं ना जब वो तुम्हें जानता ना हो। इसी बात का तो मुझे दुख है। कोई आपको जान के भी कैसे अनजान बन सकता है? खैर, ये बातें छोड़ो, तुम मुझे बताओ कब झगड़ा खत्म करोगी? इस बार तो झगड़ा खत्म करके ही आई हूं मैं। क्या मतलब समझू मैं इस बात का? आनिया, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह सकती हूँ। मैं खुला ले लूंगी। अरुसा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या फजूल बातें सोचती रहती हो तुम? तुम्हारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है इस टाइम पे, तो मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सब बहुत मुश्किल है और हो जाती है मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ, लेकिन अब तो खुशखबरी भी आ रही है। देखना, बेबी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आनिया, ये सब कुछ बच्चे के आने के बाद ठीक नहीं होगा। ये शामिर के पर्सपेक्टिव के बदलने के बाद ठीक होगा सब कुछ। लेकिन सेपरेशन तो नहीं हल ना है सबका। देखो आनिया, मैं एक वक्त में सिर्फ एक बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ, और शामिर के माँ बाप अभी जिंदा हैं। तो जो फाइल्स आपने साइन करवानी है मुझे भेज दें, मैं देख लेता हूँ।
हेलो। हाँ शामिर, क्या हाल है? खैरियत? यार मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी है भी और शायद नहीं भी। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, तुम आ जाओ, लंच भी साथ कर लेते हैं और तुम्हारी जरूरी बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी मुझे तो सुकून आ गया, शुक्र है। उफ। मेरा सुकून बर्बाद हुआ है। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया? फोन ही तो नहीं उठा रहा कमबख्त, कब से ट्राई कर रही हूँ। मुंतहा मुझे तो लग रहा है कोई और नया गुल खिलाने वाला है वो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, तुम्हारी याददाश्त बहाल हो गई। सुनो, घर जाओ तो अम्मा से कहना कि मैंने सलाम कहा है, और ये भी कि अभी उनकी बेटी जिंदा है। सुनो, ये जो तुम सुबह शाम रोहेल को पट्टियां पढ़ाती रहती हो, बहुत पुरानी हरकत हो गई है। मसलन कौन सी पट्टियां पढ़ाई मैंने? अच्छा, अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? इतनी भूली है ना आप। ये जो दोनों मर्दों को इस घर के तुमने बेवकूफ बनाया हुआ है ना, सब दिखता है मुझे। तुम्हारी घटिया ज़हनियत का इलाज दुनिया में किसी दवा के पास नहीं, इसलिए मैंने तो उम्मीद छोड़ दी। अच्छा, और मैं कौन हूँ इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? ऐसे मेरे मुंह लगती रहती है। उसको छोड़ो, मुझे फ्लैट की रजिस्ट्री निकाल दो। हाँ, मुंतहा बात सुनो मेरी, बताओ मुझे कहाँ है फ्लैट के पेपर्स? कौन से फ्लैट? कौन सा फ्लैट जो मैंने तुम्हें दिया था? रोहिल अंदर ही पड़े हुए होंगे ना। अच्छा जाओ लेकर आओ। क्या हो गया आपको? अभी मिल जाएंगे। देखो प्लीज, मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज, मुझे बताओ पेपर्स कहाँ हैं? अम्मी को पता होगा, मैं अम्मी से पूछती हूँ। मुंतहा, मुंतहा। अम्मी, ये सब आप ही की डील का नतीजा है। आपने कभी भी भाई पे इस मामले में सख्ती नहीं की। वैसे तुम्हें भी उरुसा को कुछ समझाना चाहिए। दादू, मैं कितना समझाऊं उसे? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। भाई कितनी ज्यादती करते हैं उसके साथ। मैंने तो खुद आज सुबह अच्छा खासा डांटा है मीरू को। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि आप भाई से खुद बात कर लें, वरना मैं उनसे बात करूंगी। क्या समझाएं मुझे? तुम खुद ही बता दो। यही कि आप अरूसा के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वो तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहती है। उसने जानबूझकर रोहिल को भेजा था तुम्हारे पास। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या अरूसा को इल्हाम हुआ था कि मैं रोहिल के साथ थी? तो फिर तुम खुद रोहिल के साथ गई थी अपनी मर्जी से। ये बात मान क्यों नहीं लेती तुम? मैं जहां भी थी और जिसके साथ भी, ये आपका मसला नहीं। आप मेरी जात को बुनियाद बना के अपना और अरूसा का घर बर्बाद करना छोड़ दें। इसकी छोटी अकल में बात क्यों नहीं आ रही कि इसे बेवकूफ बनाया जा रहा है उस घर में? मीरू, उसे छोड़ो, तुम अपने मामला को सुलझाओ। वैसे एक बात तो मैं भी कहूंगी, तुम अक्सर उरुसा के साथ ज्यादती कर जाते हो। ऐसी क्या कयामत आ गई? ऐसा मैंने क्या कर दिया उसके साथ? क़यामत तो तब आएगी जब अरूसा आपके पास डिवोर्स के पेपर्स भिजवाएगी, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पे आपके साथ नहीं रहना चाहती।